हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप्स एंड पैटर्न। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम शेप्स और पैटर्न के बारे में। ठीक है, सो बच्चों एज यू कैन सी, ठीक है, आपको डिफरेंट शेप दिखेंगी यहाँ पर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग शेप्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज शेप। ठीक है, क्लोज शेप्स आर ऑल्सो कोल्ड क्लोज कर्व। ठीक है, हम क्लोज शेप्स को क्लोज कर्व भी बोल सकते हैं। किस तरीके से? अ क्लोज शेप दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, एक जो क्लोज शेप होती है वो अपने आप को कट नहीं कर सकती है। सम क्लोज शेप्स आर फॉर्म्ड ओनली विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ शेप क्या होती हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनती हैं और कुछ कर्व से बनती है। फॉर एग्जांपल दीज आर पॉलीगन। जो स्ट्रेट लाइन से बनती हैं उन्हें पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके। इस तरीके से अगर हमारे पास क्लोज शेप है यानी कि बंद है, वो कहीं से ओपन नहीं है, क्लोज है, उसको बोलते हैं हम क्लोज शेप। ठीक है, ओके। और दीज आर नॉट पॉलीगन, और ये क्या है? पॉलीगन लाइन नहीं है, कर्व है इनमें। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके की शेप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट ये भी क्या है? क्लोज शेप्ड है। ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टाइप ऑफ पॉलीगन, यानी कि कितने टाइप के पॉलीगन लाइन से हम शेप बनाते हैं। अ पॉलीगन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ। पॉलीगन जो शेप होती है उसको नाम दिया जाता है जितनी भी स्ट्रेट लाइन उसमें होती है, पॉलीगन लाइन से वो बनती है। जैसे फर्स्ट है अ पॉलीगन विद 3 लाइन सेगमेंट, यानी कि जब 3 लाइन सेगमेंट से कोई शेप बनती है पॉलीगन लाइन से, इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, उसमें कितनी साइड्स होती हैं? लाइन सेगमेंट होते हैं 3 होते हैं। नेक्स्ट है अ पॉलीगन विद 4 लाइन सेगमेंट। जब कोई भी क्लोज शेप पॉलीगन लाइन से बनती है 4 लाइन सेगमेंट से, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर कहलाता है। वो स्क्वायर भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, और एक ये शेप भी होती है। ठीक है, विच इज डायमंड। Next is a triangle is a special quadrilateral in which the opposite sides are of equal length। यानी कि क्या होता है? a rectangle is a special quadrilateral। रेक्टेंगल एक स्पेशल क्वाड्रिलेटर होता है, जैसे ये भी क्वाड्रिलेटर है, लेकिन ये स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विच इज अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। एक जो स्क्वायर होता है वो स्पेशल रेक्टेंगल कैसे होता है? इन विच ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। उसकी सारी ही साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमारा एक्सरसाइज इसी पे क्या है? बेस्ड है। ठीक है, आपको क्या बताना है? राइट पुट करना है मार्क द सिंपल क्लोज कर्व। आपको कर्व बताना है, क्लोज कर्व बताना है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है कि हम क्लोज कर्व को क्लोज शेप भी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लोज कर्व है, इसको बोल सकते हैं क्लोज है। ये भी क्लोज है, ये और ये और ये। ठीक है, ये हमारा ओपन है, यहाँ से ये भी दोनों साइड से ओपन है, सॉरी ये भी ओपन है। ठीक है, तो इनको हम राइट टिक नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट अ राइट मार्क विद ऑन द सिंपल क्लोज कर्व दैट आर पॉलीगन। अब आपको पॉलीगन कर्व लाइन पे बताना है। ऊपर हमने बताया सिर्फ कर्व लाइन। ठीक है, यानी कर्व वाला बताना है आपको, जैसे कि ये है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस तरीके से बताना है, टिक करना है। अब आपको विद स्ट्रेट लाइन बताना है, पॉलीगन लाइन बताना है। ठीक है, पॉलीगन लाइन वाला कौन सा हमारा क्लोज शेप है? जैसे कि ये है, ये है, ये है, बट इसमें कर्व है तो ये नहीं है। ओके, ये हमारा सर्कल है, ये ओवल है। ठीक है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। क्लोज कर्व में और क्लोज पॉलीगन, ठीक है, इसमें आपको याद रखनी है चीजें। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आउटलाइन द ट्राइंगल इन रेड। ठीक है, आपको आउटलाइन करनी है रेड कलर से ट्राइंगल शेप जो भी आपको इस पिक्चर में दी हुई है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको इनके क्या करना है? आंसर करना है। बहुत सिंपल है और इजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। ठीक है,
से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, इजी है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट शेप डज अ व्हील, ठीक है, एक व्हील की जो शेप होती है वो कौन सी होती है? प्लेट, बिस्किट एंड कॉइन, ठीक है, प्लेट में बिस्किट रखे हुए इनकी शेप बतानी है और कॉइन की शेप बतानी है। जो हमारा है ये सर्कल में है, ठीक है, हमारा व्हील सर्कल शेप में है, प्लेट भी सर्कल शेप में है, बिस्किट भी सर्कल शेप में है और हमारा कॉइन भी सर्कल शेप में है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रिमेन एज द शेप ऑफ अ सर्कल, ये सभी क्या है? सर्कल शेप में है। नेम द पार्ट ऑफ अ सर्कल, आपको सर्कल का पार्ट बताना है, जैसे कि टेक अ कप, ठीक है, और अ बेंगल एंड ड्रॉ अराउंड इट, उसके चारों तरफ अराउंड हमें क्या करना है? सर्कल बनाना है। यू हैव ड्रॉन अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व, ये क्या है? सिंपल है, क्लोज है और हमारा कर्व भी है, ठीक है, तीनों इसमें क्या हमारे पॉइंट फिट हो रहे हैं। टेक अ स्टार्टिंग एंड विंड अराउंड द सर्कल, द स्ट्रिंग गिव्स यू हैव लेंथ ऑफ द सर्कल, वो क्या होगी? सर्कल की हमें लेंथ मिल जाएगी। द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रांसेस, ठीक है, जो पूरी सर्कल की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाती है? सर्कमफ्रांसेस कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें हम सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। नाउ टेक अ सीजर एंड कट आउट द सर्कल यू हैव जस्ट ड्रॉ, फिर आपको क्या करना है? जो आपने सर्कल अभी बनाया है उसको आप कट आउट करेंगे सीजर की हेल्प से। फोल्ड इट एग्जैक्टली इन हाफ, फिर आपको क्या करना है? एग्जैक्टली उसके बीच में से उसको पेपर को फोल्ड कर देना है, ठीक है, फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ओपन करना है। डू यू सी अ लाइन, फिर आप क्या एक लाइन देख सकते हैं बीच में, इस तरीके से आपने एक सर्कल लिया, उसको बीच में से फोल्ड कर दिया, ओपन करा तो बीच में क्या बन गई? लाइन बन गई है, ठीक है। दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो जो लाइन आप देख पा रहे हैं वो एक डायमीटर होती है, किसकी? जो हमने सर्कल बनाया है। ड्रॉ अ लाइन ऑन द फोल्डेड विद द ब्लू पेंसिल, फिर आपको ब्लू पेंसिल से उसको लाइन को डार्क करना है। द डायमीटर अक्रॉस द वाइड्स पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट, यानी कि उसके बड़े पार्ट को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये हमने रीड कर लिया। नाउ फोल्ड द सर्कल अगेन, अब हमें क्या करना है? सर्कल को फिर से फोल्ड करना है, यानी कि एक बार हमने फोल्ड करा, इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, बट एग्जैक्टली इनटू क्वार्टर एज शोन, जैसे कि आपको दिखाया गया है। फिर आपको ओपन करना है। डू यू सी द लाइन ऑन द टॉप मीटिंग द डायमीटर, फिर आप देख सकते हैं ना कि जो हमारा डायमीटर है उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई आएगी, ठीक है, दैट इज द रेडियस, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ड्रॉ अ लाइन ऑन द फोल्ड विद अ रेड पेंसिल, फिर आपको उसे क्या करना है? रेड पेंसिल से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। लुक एट द पॉइंट वेयर द डायमीटर एंड द रेडियस मीट, फिर आपको वो पॉइंट बताना है बीच का जहां पर डायमीटर और रेडियस आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर दे मीट पिंक एंड ब्लैक, आपको क्या करना है? उसे पिंक या ब्लैक से ड्रॉ करना है। मीट ईच अदर, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो क्या होगा? जहां पर वो मिल रहे होंगे, जहां पर वो बच्चों मिल रहे होंगे वो क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है उस सर्कल का। वी नेम द सर्कल इट्स सेंटर, हम उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। मार्क द सेंटर विद द रेड डॉट, उसको रेड डॉट से आपको मार्क करना है। यू कैन सी दैट डायमीटर गोज थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर है, फर्स्टली हमने उसको जब हाफ में फोल्ड किया था तो वो क्या बना था? डायमीटर, तो वो उसका सेंटर होगा, ठीक है, ऑफ द सर्कल। एंड द रेडियस रन्स बिटवीन द सर्कल एंड इट्स सेंटर, जो हमारी रेडियस होगी वो कहाँ पर रन करेगी, यानी कि कहाँ पर होगी? वो एग्जिस्ट करेगी सर्कल के बीच में और सेंटर की, ठीक है, जो सर्कल होगा उसको जो सेंटर होगा वहां पर। आई होप यहां तक क्लियर होगा बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स लेबल ऑल द पार्ट्स इन वन सर्कल, ठीक है, आइए चलिए एक ही सर्कल में इन सभी पार्ट्स को मार्क करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसको हाफ फोल्ड किया,
फिर उसको क्वार्टर फोल्ड किया, ठीक है। तो जो हमारा हमने नेम दे दिया PQR और सेंटर को O, ठीक है। तो O जो है जहां पर ये सारी मिल रही है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि उस सर्कल के बीचों बीच है। और जो हमारा OP है, सेंटर से जो हाफ है वो हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है। QR क्या है बच्चों, हमारी डायामीटर, QR हमारा डायामीटर है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, सर्कल के सभी पार्ट्स को नाम दे दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। अब हम सर्कल किस तरीके से बना सकते हैं, यू कैन यूज अ कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल। आप एक कंपास का भी यूज कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका कंपास शो करेगा, आप उसमें अपनी पेंसिल एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। स्टेप वाइज देखते हैं हमें क्या करना है। स्टेप 1 में बताया है कीप द मेटल पॉइंट ऑन द कंपास फिक्स्ड ऑन द पेपर, ठीक है। आपका जो मेटल वाला पार्ट है आपको उसे पेपर पे फिक्स करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्ट्रेच द आर्म, आपको अपनी आर्म को स्ट्रेच करना है, खींचना है। द कंपास दैट होल्ड द पेंसिल, जहां पे पेंसिल आपकी होल्ड की हुई है। थर्ड स्टेप में मूव द पेंसिल अराउंड आर्म्स, यानी कि आपके आर्म्स के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना है, अराउंड घुमाना है। कीपिंग द मेटल आर्म्स फिक्स्ड, जो मेटल वाली आर्म है वो फिक्स रहनी चाहिए, बस उसको मूव करना है अपनी आर्म के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपकी आर्म्स यानी कि हैंड्स आपका मूव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स फॉर्म द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो हमारी दो आर्म्स होती हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो, मतलब जो आपका वो है कंपास है, उसकी जो दोनों आर्म्स होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कहलाता है रेडियस। कैसे, प्रैक्टिस ड्राइंग अ फ्यू सर्कल ऑफ अ डिफरेंट साइज, आपको डिफरेंट साइज के सर्कल बनाने हैं। ट्राई द फॉलोइंग, ठीक है, ये सब बनाइए। हम करेंगे कैसे, ड्रॉ अ कैट ट्वाइस द साइज ऑफ वंस, ठीक है। आपको क्या करना है, कैट बनानी है। यूज अ कंपास फॉर द सर्कल, ठीक है। हमने एक बिग सर्कल बनाया, एक स्मॉल सर्कल बनाया। कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द रेडियस, रेडियस का साइज बढ़ाते जाना है हमें। बट डू नॉट चेंज द सेंटर ऑफ पॉइंट, यानी कि आपको मेटल वाले आर्म्स को हटाना नहीं है, मूव नहीं करना है। टू मेक द सर्कल्स, सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, एक के बाद एक, बस हमें रेडियस बढ़ानी है, पॉइंट चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में दो चीजें कौन कौन सी है हमारे पास बच्चों, रेडियस है और डायमीटर है। इनके बीच का हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ दिस पेयर ऑफ सर्कल। आपको सर्कल दिए हुआ है, उसमें आपको डायमीटर प्लस रेडियस बताना है। दे आर आइडेंटिकल पेयर, ठीक है, और उनको पेयर में दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट सर्कल है हमारा स्मॉल सा, उसमें आपको रेडियस भी बतानी है कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। आप इजीली उसे क्या करेंगे, अपने रूलर से मेजर कर लेंगे। फिर आपको डायमीटर बताना है, ठीक है, उसी सर्कल का कर लेंगे, ठीक है। चलिए इजी है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, फिल करना है आपको यहाँ पर। इसे किस तरीके से करेंगे, सर्कल दिया हुआ, रेडियस और डायमीटर, कोई भी आप अपने पेपर पे रैंडमली कोई डिस्टेंस लेके आप इसको मेजर करिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको राइट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा है वो बताना है। द डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस, यानी कि जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारी रेडियस का डबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ इज हाफ द लेंथ ऑफ डायमीटर, और हम क्या ये भी तो कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है, यानी कि हमारे डायमीटर में 2 रेडियस होती है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज डायमीटर इनटू 4, यानी कि अगर किसी सर्कल में रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 4 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि हमारा डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अ सर्कल विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर, यदि हमारे सर्कल में जो हमारा डायमीटर है, ठीक है, हाफ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो उसमें हमारी रेडियस कितनी होगी, हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, विच इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, इसलिए हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ऊपर जो हमने पढ़ा उसी से बेस्ड है, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है।
विच इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रतिबिंब होता है किसी भी चीज का। जैसे कि एक मिरर में आप खड़े होते हैं मिरर के सामने, तो आप मिरर में क्या देखते हैं? अपना रिफ्लेक्शन ही तो देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। की हैज बीन फ्लिप्ड ओवर टू मेक की बी। ठीक है, एक हमारे पास कोई की है, या अगर हम उसको फ्लिप करेंगे तो वो क्या बनेगा? की बी बन जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ की, वो क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा जस्ट अपोजिट। ठीक है, दीज टू भरतनाट्यम डांसर आर स्टैंडिंग इन रिफ्लेक्टेड पोजेस ऑफ ईच अदर। यानी कि इन दोनों ने क्या करा है? डांसर ने एक दूसरे को अपोजिट पोज किया हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन इज लाइक अ मिरर इमेज। जैसा कि अभी बताया कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर इमेज की तरह ही होता है, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ कुछ पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने अभी बताया, मेक योर ऑन रिफ्लेक्टेड शेप। अब आपको अपनी ही रिफ्लेक्टेड शेप बनानी है। अपनी मतलब आप अपने आप से पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, टेक अ पेपर शीट। आपको सबसे पहले एक शीट लेनी है पेपर की, फोल्ड इट इन हाफ। आपने उसको फोल्ड कर दिया तो क्या हुआ? टेक सम वाटर। ठीक है, वाटर पॉइंट, डिप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इन द पेंट। उसको आपको पेंट में करना है। डिप, रन इट बिटवीन द फोल्ड शीट, यानी कि आपको उस फोल्ड शीट पे रन करना है। अब क्या आपको पता चलेगा? यूज द डिफरेंट कलर। आपको अलग अलग कलर लेने हैं। ओपन इट टू फाइंड टू पैटर्न्स। अब आप उसमें देखेंगे जब फोल्ड करने के बाद आपने ब्रश से जब उस पर कुछ भी ड्रॉ किया है तो वो दो, जब आप ओपन करेंगे तो दो आपको रिफ्लेक्शन मिलेंगे। ठीक है, दैट आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिमेट्री। बच्चों एज यू नो सिमेट्री क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। द पिक्चर इज फ्रॉम शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा। पिक्चर लाइक दिस आर डन बाय द ट्राइब ऑन द वॉल्स ऑफ देयर होम्स। ठीक है, यूजिंग कलर मेड ऑफ क्रश्ड स्टोन, यानी कि पिसे हुए। ठीक है, स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, सीड एंड राइस हैं। दे आर कॉल्ड चित्र। ये इन सबको क्या, इसको क्या बोलते हैं? चित्र बोलते हैं। ठीक है, इफ यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन डाउन द सेंटर, यदि आप इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यू विल सी दैट द हाफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप इसको वर्टिकली अगर डिवाइड करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक इसका हाफ जो होगा वो इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये क्या बन गई? एक तरीके से हमारी सिमेट्री लाइन बन गई है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक लाइन बना सकते हैं किसी भी चीज का हाफ करके। ठीक है, नेक्स्ट है मेक योर ऑन सिमेट्रिक शेप। अब आपको जैसे हमने रिफ्लेक्शन बनाए थे अपने खुद के, इसी तरीके से हमें सिमेट्रिक शेप बनानी है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, फोल्ड इट इन हाफ। आपको एक पेपर शीट लेनी है और उसको फोल्ड करना है हाफ। फोल्ड करने के बाद आपको एक बार कट करना है। कट आउट शेप विद द चाइल्ड सीजर। छोटी सीजर से आपको उसे कट करना है, फिर उसको ओपन करना है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फोल्ड्स एंड कट्स। आपको उसे डिफरेंट तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद उसे अलग अलग तरीके से कट करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने जब उसे फोल्ड किया और उसे कट किया तो ओपन होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट उसी पे बेस्ड हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के रीड करना है। बहुत ईजी है, पैटर्न एंड शेप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैटर्न। पैटर्न क्या कहता है? दिस इज अ डिजाइन दैट हैज बीन कर्व्ड ऑन वुड। ये क्या है? एक वुड पे बनाया हुआ डिजाइन है। इट कैन बी डिप्ड इनटू वाटर कलर और फैब्रिक पेंट। ठीक है, वाटर कलर या फैब्रिक पेंट में आप इसको डिप करिए। स्टैम्प ऑन अ पेपर, फिर आप उसको जब किसी पेपर पे स्टैम्प करेंगे, लगाएंगे, क्लोज टू मेक मैनी डिफरेंट पैटर्न, तो उसके डिफरेंट पैटर्न आ जाएंगे। हेयर आर द सम पॉसिबल पैटर्न यूजिंग द सेम डिजाइन। ठीक है, आप इसी डिजाइन को यूज करके डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको स्टैम्प करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेंगे जब यदि आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में करेंगे। ठीक है, अलग तरीके से हम इसको डिजाइन बना सकते हैं, कहीं पर भी, पेपर पे या फिर फैब्रिक पे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस शेप। ठीक है, मेक सम पैटर्न ऑफ योर ऑन, कंटिन्यू द वंस डन फॉर यू। ठीक है, आपको एक शेप दी हुई है, इसी से आपको एक पैटर्न बना के दिखाया हुआ है, आपको इसी को फॉलो करते हुए अलग अलग पैटर्न बनाने हैं। क्लियर है?
ठीक है, और अलग अलग बनाने हैं, अरेंज करना है इनको अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट इस तरीके से है, ठीक है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो आप इसी तरीके से अलग अलग शेप के तरीके से अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग पैटर्न टू मेक कोड। अब बच्चों आप पैटर्न से कोड भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से? अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है कि हमने पेपर शीट पे डिजाइन बना दिया, पैटर्न बना दिया, ठीक है, कट कर रहे हैं। अब हम इससे कोड भी बनाएंगे। कैसे? यूजिंग द पैटर्न गिवन बिलो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ भी है कि आपके जो नंबर्स है वो अल्फाबेटिकल किस नंबर पे आते हैं, ठीक है। कोड दिया हुआ है और वर्ड ये रहे, ठीक है। कंप्लीट द पैटर्न टू क्रैक द कोड एंड फाइंड आउट द वर्ड। आपको वर्ड फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि ए हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है, बी हमारा थर्ड नंबर पे होता है, सी हमारा फिफ्थ नंबर पे। इस तरीके से कुछ ये पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसी को फॉलो करते हुए क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि बी तो हमारा सेकंड प्लेस पर आता है, बट यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स इसने क्या किया हुआ है, मैथ्स में इन नंबर्स हमने ऑड नंबर लिए हुए हैं और अल्फाबेट में हमारे जैसा एज इट इज वैसे ही चल रहे हैं। तो हम इजीली इसको आगे क्या करेंगे, नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आई पे हमारा 17, ठीक है, देन 19, 21, 23। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे ही ऑड नंबर हम यहाँ तक राइट करते चले जाएंगे। क्लियर है? तो हमें ये एक तो ये पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, आपको ये कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप देख सकते हैं, और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द मैसेज यूजिंग द फर्स्ट कोड, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 45, 9, 23, 23, 7, 29, 27 एंड 9, इसको आपको डिकोड करना है, ठीक है। राइट दिस यूजिंग द फर्स्ट कोड, ठीक है। फर्स्ट कोड को आपको इसको फॉलो करना है। आप नंबर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी पे बेस्ड हमारे क्या है, क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो बच्चों ये आपका चैप्टर पैटर्न एंड शेप यहाँ पर होता है फिनिश। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।